हैरी पॉटर फैंस, आपको पता है आज कौन सा दिन है। टुडे इज 1st of September और आज निकलेगी किंग क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस हॉगवर्ट्स के लिए। आप और मैं तो वहां पे नहीं जा पाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हैरी पॉटर की जितनी भी अभी तक बुक्स आई हैं, जितनी भी मूवीज आई हैं, फैंटास्टिक बीस्ट भी होगी, कर्स चाइल्ड भी होगी, उन सबको एक टियर लिस्ट पे रेट करते हैं। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन होगा, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, पर यू आर हेयरिंग इट फ्रॉम अ गाय जिसने दोनों बुक्स और मूवीज दोनों पढ़ी हैं। बहुत देर से मैं हैरी पॉटर को फॉलो कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट समझा देता हूँ कि मतलब ये टियर लिस्ट कैसे वर्क करेगी, कौन कौन से लेवल्स है इसमें, और मैं किस हिसाब से मूवीज को रेट करूंगा। तो जो सबसे पहला लेवल है वो अपना है लिसनल गाइड। अगर आपने ड्यून मूवी देखी है तो वहाँ पे हैरी पॉटर जैसे एक सिमिलर कैरेक्टर होता है, पॉल एट्रेइडीज, वो भी एक चोजन वन होता है। उसको एक पर्सन फॉलो कर रहा होता है, और वो पर्सन जो होता है वो जब भी वो कोई काम करता है ना, वो बोल देता है लिसनल गाइड। मेरा एक फेवरेट पॉडकास्ट चैनल है जिसका नाम है स्कूपकास्ट, तो वो भी अपनी टियर लिस्ट में यही कुछ यूज करते हैं, तो मैंने भी वहीं से उठा लिया। तो लिसनल गाइड पे जो होगा मींस दैट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके बाद अगली लिस्ट आ जाती है प्योर ब्लड्स, देन हाफ ब्लड्स, देन मगल बॉर्न एंड देन डर्सलीज। हमें पता है कि भाई हैरी पॉटर की मूवीज कोई भी डर्सलीज में तो नहीं जाएगी एक्सेप्ट वन, एंड यू नो व्हाट इट इज। शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला ही अपना है हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट। इस मूवी के साथ पता क्या सीन है, ये मूवी मैंने देखी थी फर्स्ट मूवी देखने के जस्ट बाद। तो जो फर्स्ट मूवी ने बार सेट किया था ना, इट वाज टू हाई, वो बहुत ही ज्यादा ऊपर था। और उसके बाद जब ये मूवी आई थी ना, इट वाज ओके। मतलब इसमें जो वो बेसिलिस्क वाला सीन होता है और हुक्रक्स इसमें हमें पहली बार दिखता है, चाहे हमें उस वक्त नहीं पता होता कि ये चीज क्या है, बट स्टिल हमें दिखता है। हैग्रिड की स्टोरी आती है, टॉम रिडल की स्टोरी आती है, डंबलडोर को स्कूल से निकाल दिया जाता है, हैग्रिड को एज़्काबान भेज दिया जाता है। मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है स्टोरी में और बहुत अच्छी तरह कंक्लूजन पे भी जाती है। मेरे हिसाब से दिस डिजर्व्स अ प्योर ब्लड स्टेटस। तो अपनी लिस्ट में जो सेकंड मूवी है वो है फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड। तो इसमें मेरा थोड़ा हॉट टेक रहेगा। देखो, फैंटास्टिक बीस्ट मूवी बढ़िया थी और ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। जॉनी डेप की एक्टिंग कमाल की, जॉनी डेप के सीन कमाल के, ग्रिंडलवाल्ड का सीन कमाल का, पर अजीब सी फीलिंग थी इसमें, कॉन्फ्लिक्टिंग सी थी। वीएफएक्स एक नंबर और सब कुछ एक नंबर था, डंबलडोर एक नंबर, सब कुछ एक नंबर, फिर भी मैं इसको हाफ ब्लड में डालूंगा। आई डोंट नो व्हाई। इन कंक्लूजन ठीक मूवी थी। आप लोग इसको हेट भी कर सकते हो कुछ चीजों के लिए, आप इसको लाइक भी कर सकते हो कुछ चीजों के लिए। अब हम आते हैं मेन चीजों पे। सबसे पहली बुक जो हमारी लिस्ट में आई है वो है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। गोट बुक, कुछ फ्लॉ है ही नहीं बुक में। जो द मराडर्स का पूरा इन्होंने सीन बताया था कि लुपिन, जेम्स और सीरियस क्या करते थे स्कूल ईयर्स में, वो कैसे पूरा उन्होंने हॉगवर्ट्स ढूंढा हुआ है, कैसे उन्होंने मैप बनाया है, सीरियस का सच, पेटिग्रू का सच, लुपिन का सच। धीरे धीरे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है और जैसे छोटे छोटे हिंट्स दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, जैसे ये हिंट मिलता रहता है हमें कि हरमाइनी को पता है कि लुपिन एक्चुअली में एक वेयरवुल्फ है। बार बार 2-3 जगह उसका मेंशन किया गया, हरमाइनी के एक्सप्रेशंस और उसका बिहेवियर ये चीज बताता था। मतलब फॉरशैडोइंग बहुत ग्रेट है। उसके बाद सीरियस और क्रुक्शंस और ये सब, और फिर स्नेप का जो वेंजेंस वाला पूरा सीन था। दिस मूवी डिजर्व्स टू बी इन लिसनल गाइड। आई मीन डाउट ही नहीं है इसमें कोई। अब हैरी पॉटर बुक्स में इतनी बात की है तो अब आ गई हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी। तो अगेन ये बहुत क्लोज टक्कर देती है प्रिजनर ऑफ एज़्काबान बुक को, पर इसके साथ सीन एक हो जाता है। इसकी जो स्टोरी है, स्टोरी बुक्स में बढ़िया है। ऑफ कोर्स उधर ज्यादा टाइम मिलता है स्टोरी को पेश करने के लिए, बनाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज्यादा चीजें बताई जाएंगी। फिडेलियस चार्म के बारे में इंफॉर्मेशन कट कर दी। सीरियस, लुपिन, रीमस और पेटिग्रू का इनका सीन कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत स्टोरी कट करनी पड़ी इनको। पर ये मूवी विजुअल ट्रीट है और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं मे बी 9-10 साल का होता हूँ। ये फर्स्ट हैरी पॉटर मूवी है जो मैंने देखी थी। इससे पहले मैंने हैरी पॉटर की कोई मूवी नहीं देखी थी, पर मैंने हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ द एज़्काबान गेम भी खेली थी। सो आई एम जस्ट बायस्ड टू दिस मूवी। तो मैं जस्ट इसको लिसनल गाइड पे सबसे पहले पे डालूंगा और मुझे नहीं लगता है इस पोजीशन से हिलेगी भी। आई मीन दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जस्ट बेस्ट। इसका बॉक्स ऑफिस पता नहीं क्यों काम लगा इसलिए। देन वी हैव द गॉबलेट ऑफ द फायर बुक। मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे सीधा ही रख सकता हूँ। तो हैरी पॉटर बुक्स में और मूवीज में इससे पहले जितनी भी आई थी, एक मिस्ट्री तो बनी रहती थी कि हमें ईगरनेस होती थी कि क्यों, कब और कैसे चीजें हो रही हैं। लेकिन इस स्टोरी में कुछ डिफरेंट था। इस स्टोरी में एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें हैरी का नाम पता नहीं किसने डाला है, 3-4 जानों पे शक जा रहा है। आई मीन
अगेन ऑफ कोर्स मैंने इसकी मूवीज पहले देखी थी, तो आई डिडंट हैव एनी आइडिया, मैंने कहीं पे स्पॉट भी नहीं किया था कि मूडी ही एक्चुअली में ट्रेटर निकलेगा। लाइक एक सीन वो होता है जब वो लाइक गिव अवे कर देता है। जब रीवॉच की थी मैंने मूवी तब मेरे को वो चीज नोट हुई थी, वो जो टंग को बाहर निकालता है। यहाँ पे थोड़ा जब सेकंड बार रीवॉच की थी तब मुझे लगा था हाँ यहाँ पे इन्होंने फोरशैडो की है। पर हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स में ऐसा तो टंग फ्लिकर वाला कोई सीन नहीं है, लेकिन बुक्स में एक मिस्ट्री बनती है। पहले वोल्डेमॉर्ट के पेरेंट्स के वहां पे जो एक क्राइम हुआ होता है उनके घर पे, उसके बारे में बताया जाता है। फिर धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड होती है, बार्टी क्राउच जूनियर की स्टोरी अनफोल्ड होती है बिल्कुल एंड में, कैसे वो फर्स्ट पर्सन था जो एस्केबन से एस्केप किया, उसके बाद जो टोटल मिस्ट्री टेंशन सब कुछ बढ़िया है इसमें। और वोल्डेमॉर्ट की सबसे पहली बार एंट्री होती है, वोल्डेमॉर्ट ने क्विरल को कैसे कंट्रोल किया था ये भी एक्सप्लेन किया जाता है। सो दिस इज जस्ट अ जेम ऑफ अ बुक। ऑफ कोर्स ये प्रिजनर ऑफ एस्केबन से आगे आएगी क्योंकि बहुत कुछ था इसमें। तुमने मेन एंटेगनिस्ट दिखा दिया, तुमने एक ऐसा साइड विलन दिखा दिया जिसने डंबलडोर को आउटस्मार्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। तो अगेन इसके साथ वही सेम बुक्स वाला ही सीन हो जाता है। पहली मूवी और बुक ने बाहर ही इतना हाई कर दिया था कि इससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी। मूवी में एज सच कुछ इतना प्रोग्रेसिव चीज नहीं होती, मतलब हमें पता है वोल्डेमॉर्ट का थोड़ा पास बता दिया, हैग्रिड का पास बता दिया, स्लिदरिन ने क्या क्या किया था वो बता दिया, ये भी बता दिया कि स्लिदरिन का ही एक वंशज है अपना वोल्डेमॉर्ट। हैरी की पास्टल टंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जो उसके आगे बहुत काम आती है। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि मूवी और बुक ऑलमोस्ट सिमिलर थी। मूवी में सेंस स्टोरी थोड़ी ज्यादा थी तो हम इसको थोड़ा सा आगे रख देते हैं मूवी से। बाय लार्ज मार्जिन नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि मूवीज ने भी ऑलमोस्ट स्टोरी कवर कर दी थी, ऐसा कुछ बचा नहीं। द नेक्स्ट वी हैव हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। इस मूवी से बीफ है भाई मेरी। जब तक बुक्स नहीं पढ़ी थी, मूवीज देखी थी, बहुत बढ़िया लगती थी, माना मेरे को तब भी ये टॉप टियर की मूवी नहीं लगती थी। बहुत लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है मूवी, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इतनी पसंद नहीं है। सबसे पहला फ्लॉ तो इस मूवी का डायरेक्टर ही है भाई। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें डायरेक्टर बोल रहा था कि पहले मेरा प्लान था वो जो ड्रैगन वाला पूरा चेस सीक्वेंस है ना, उसमें फॉरबिडन फॉरेस्ट में आग लगा देता पूरे में। आई मीन सीरियसली फॉरबिडन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम कैसे एक यूनिवर्स की मूवी में कैसे ये चीज कर सकते हो? डॉबी पूरा कट कर दिया, लूडो बैगमैन कट कर दिया, बार्टी क्राउच जूनियर की पूरी बैक स्टोरी कट कर दी, वोल्डेमॉर्ट ने जो इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन की थी उसको कट कर दिया, उसने क्विरल को कैसे कंट्रोल किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो कैसे हैरी से हारने के बाद उसने क्या क्या किया, वो कैसे भटका अलग अलग जगह पे, तो ये सब उन्होंने काट दिया। भाई तुम एंटेगनिस्ट के बारे में इतना तो बता सकते हो। सो दिस मूवी ऑफ कोर्स इट्स बेटर देन क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड। सो ये हाफ ब्लड के टॉप स्पॉट में जा रही है। इसके बाद जो अगली अपने पास लिस्ट में है द गोटेड बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, जहां से भी हो आप। फर्स्ट मूवी ने हमें पुश किया एक लिमिटेड स्टोरी की तरफ जो मूवीज में दिखाई गई है, पैक्ड, कंपैक्ट, विजुअली स्टनिंग, एक लिमिटेड स्टोरी, और इसने हमें एक वास्ट वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। द फर्स्ट बुक जिसने हमें ये पूरे हैरी पॉटर वर्ल्ड के अंदर लेके गई है, किंग्स क्रॉस स्टेशन के पार हमें लेके गई है, तो इसको ऑफ कोर्स लिसन अलगैब, एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट द मूवी। लेंथ थोड़ी छोटी है पर स्टिल। अब आता है द लेंथीएस्ट बुक ऑफ द ऑल, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। बुक भी बहुत मोटी है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट जस्ट अपीयर हुआ है, और उससे पहले जो गॉबलेट ऑफ फायर बुक में दिखाया गया था, मिनिस्टर ऑफ मैजिक और डंबलडोर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, उसके बाद इस बुक को एज अ बेसलाइन लिया गया है जितनी भी आगे 2 बुक्स आई हैं उसके लिए। बुक में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स ले लो, सन मंगोस ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ले लो, ऑरर डिपार्टमेंट, उसके बाद हैरी की जो प्रोफेसी हुई है उसके बारे में बताया गया है, हैरी और सीरियस के रिलेशनशिप को डेवलप किया गया है। लोगों को लगता है कि बुक बहुत ज्यादा लेंथी है तो ये इसको थोड़ा कम रेट करते हैं, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसको बहुत ज्यादा रेट करता हूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ हैरी पॉटर आउट देयर। और जो इसमें बैटल हुई है ना, डंबलडोर वर्सेस वोल्डेमॉर्ट, वो टोटली डिफरेंट है जो मूवीज में दिखाई है। मूवीज वाला डंबलडोर हार रहा होता है, ये वाला अच्छा वर्ड कौन सा होगा, अच्छी तरह मार रहा होता है वोल्डेमॉर्ट की। और जब सीरियस की डेथ होती है इसमें, दैट इज द मोस्ट इमोशनल पार्ट ऑफ द बुक। यहाँ हिट होता है वो, और उसकी डेथ के बाद जो हैरी का ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद जो प्रोफेसी के बारे में हमें बताया जाता है, दिस बुक वॉज टू गुड। देन वी हैव द बुक्स मूवी काउंटर पार्ट, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की मूवी। अगेन जब तक मूवीज देखी थी बहुत बढ़िया लगती थी ये, पर जब बुक्स पढ़ ली तब रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ कट गया है तुमने। ये थोड़ी डिफिकल्ट है रेट करनी क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, टाइम गैप तुम्हारे पास कम है, तुम इतना ज्यादा कुछ शो कर नहीं सकते, पर जो तुमने इसमें डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के साथ जो किया है, यू
डिजर्व टू बी इन हाफ ब्लड, पर आई लाइक यू। तो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस की जो बुक है, अगेन अ सीक्वल टू ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, कहीं गलत नहीं होती बुक, सब कुछ परफेक्ट चलता है। डंबलडोर की डेथ इसमें हिट करती है। उसके बाद वो जो चैप्टर आता है ना पूरा फीनिक्स लिमेंट वाला, वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है भाई। वोल्डेमॉर्ट के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है, वोल्डेमॉर्ट के होक्रक्स के बारे में डिटेल दी गई है, वोल्डेमॉर्ट के पास के बारे में, वो जो कि उसने हेल्गा हफलपफ का कप कैसे एक्वायर किया, लॉकेट कैसे एक्वायर किया, उसने बॉगन एंड बर्ग्स में काम किया हुआ है। जो लव वाला एंगल चल रहा होता है वो है, मतलब वो रॉन और हरमाइनी का थोड़ा ज्यादा चल रहा होता है, लेकिन सेंटर फोकस नहीं है। वो सेंटर फोकस अभी भी वही है कि वो मेमोरी लेनी है हमने स्लगहॉर्न से, जो उसने इतने सालों से छुपा के रखी हुई है। सो दिस बुक डिजर्व्स टू बी गोटेड। इन दोनों में से मैं किसको आगे रखूं? आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग दैट These books has to offer। तो गॉबलेट ऑफ फायर के आगे जाएगी क्योंकि हमारे विलन के बारे में बहुत कुछ बताया इसमें। सो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, टू बी ऑनेस्ट जब मूवी पहली बार देखी थी गॉबलेट ऑफ फायर से भी गंदी लगी थी। दिस मूवी हैज सो मच फ्लॉज। सबसे पहले तो एक तो डैनियल रेडक्लिफ खुद ने एक्सेप्ट किया हुआ, उसने बोला था कि उसकी एक्टिंग जो है इसमें मूवी में वो अप टू द मार्क नहीं है, थोड़ी वियर्ड सी हो जाती है, और इसमें वोल्डेमॉर्ट की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा कट की गई है। उसके बाद वो जो इम्पोर्टेंस है ना हाफ ब्लड प्रिंस बुक की, वो नहीं शो कर पाए। मतलब तुम ये तो शो कर पाए कि हाँ मतलब ये खुलासा सबके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा कि हाफ ब्लड प्रिंस सेवरस ही था, पर वो हैरी के लिए इतनी बड़ी चीज क्यों है? ये चीज हाफ ब्लड प्रिंस बुक ने बहुत अच्छी तरह कन्वे कर दी है, लेकिन ये नहीं कन्वे कर पाई। थोड़ा सा फोकस अगर लव स्टोरी से हटा के थोड़ा ज्यादा फोकस अगर एक्चुअल स्टोरी पे लगा देते तो बढ़िया होता। पहला फ्लो, वो हैरी सबवे में किसी लड़की पे लाइन मार रहा है, जब बोरो पहुंचा वहां पे उसको एकदम जीनी से प्यार हो रहा है। फिर जब ब्रेक में हैरी रॉन के घर पे होता है, वहां पे आउट ऑफ नोवेयर डेथ ईटर्स का अटैक हो जाता। पूरा ऑर्डर वहां पे था, प्रोटेक्शन थी मिनिस्ट्री की। बुक्स में तो बताया गया कि पूरी एक प्रॉपर प्रोटेक्शन थी मिनिस्ट्री की, इसलिए दिस डिजर्व्स टू बी बिलो देन अरे क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड से तो बढ़िया थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस बुक में डंबलडोर एक फ्लेक्स करते हैं। डंबलडोर आते हैं डर्जलीज के घर पे और उन्हें बताते हैं कि हैरी की विल है, मतलब हैरी को बता रहे होते कि सीरियस तेरे लिए एक विल छोड़ के गया, ग्रिमोल्ड प्लेस जो है वो तेरा हो गया, जो क्रीचर हाउस एल्फ था वो भी तेरा हो चुका है। उसके बाद जब ये निकलते हैं हॉरिस स्लगहॉर्न के पास जाने के लिए, तब डंबलडोर हैरी को बोलते हैं कि हैरी अपनी ना वॉन्ड निकाल के रख जस्ट इन केस। तो हैरी बोलता है कि पर मेरे को तो अलाउड है नहीं मैजिक करना बाहर। डंबलडोर बोलते हैं कि मैंने बोला है तेरे को, मैं परमिशन दे रहा हूँ एज एन हेडमास्टर, तो यूज कर सकता है। देन डंबलडोर सेज पर तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। हैरी बोलते है ऐसा क्यों? डंबलडोर बोलते हैं बिकॉज यू आर विद मी। जलवा अपने डंबलडोर का भैंस की आंख। डंबलडोर इज one of my favorite characters. He's powerful than Voldemort. Order of the Phoenix में तो एक क्लियर हो ही गया था बुक में। Then we have the book जिसने पूरी सीरीज को एक अल्टीमेट क्लोजर दिया है, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस। टू मच इन्फॉर्मेशन, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स से कम लेंथ की बुक है फिर भी इतनी ज्यादा बड़ी है। इसमें मतलब क्या क्या नहीं हुआ। ग्रिंगॉर्ड्स में ब्रेक इन हुआ है, डॉबी की डेथ हुई है, हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स की लेफ्ट राइट डेथ हो रही थी, रीमस मर गया, फ्रेड मर गया। फ्रेड वाला तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसके बाद हैरी को डंबलडोर पे शक हो रहा है, उनको लगता है कि डंबलडोर ने मेरा यूज किया। फिर डंबलडोर के साथ वो एंड में आफ्टर लाइफ में मिलता है, वो जो पूरा लिम्बो वाला सीन था वहां पे जाके मिलता है, और वहां पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है डंबलडोर, सब बता रहा होता है कि तेरे और वोल्डेमॉर्ट के जो बॉन्ड का कनेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, तेरी बॉन्ड कैसे एक गोल्डन स्पार्क फेंक पाई थी जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट ने जो लूसियस से बॉन्ड ली थी वो ब्रेक ही हो गई थी। उसके बाद डंबलडोर ने अपनी थोड़ी स्टोरी बताई है कि उसका एरियाना का, ग्रिंडेलवाल्ड का, इन सबका क्या सीन चला था। डंबलडोर ने अपने रिग्रेट्स बताए हैं। डंबलडोर ने ये भी बताया कि वो कैसे पावर के पीछे एक टाइम पे भाग गया था। तुमने डंबलडोर की स्टोरी एक्सप्लोर कर दी, तुमने अपनी स्टोरी को एक प्रॉपर कंक्लूजन दे दिया, तुमने एंटेगनिस्ट को मार दिया, तुमने सब कुछ कर दिया, ऊपर से तुमने सेवेरस स्नेप की स्टोरी दिखा दी। सो दिस डिजर्व्स टू बी here। पता है ये यहाँ जा सकती है, पर आई एम बायस्ड टू प्रिजनर ऑफ द एज़्काबान मूवी। देन वी हैव हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 1। टू बी ऑनेस्ट बहुत पसंद है मेरे को मूवी। मतलब लिसनल गाइड पे नहीं जाएगी ये, ऑफ कोर्स यहाँ प्योर ब्लड पे जाएगी। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स से तो बढ़िया ही थी। इस मूवी में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तुमने अगर डिसाइड कर लिया है कि तुम ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स से कम लेंथ की बुक को तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, थोड़ा स्टोरी तो दे दो यार। इसमें हैरी का जो कैप्चर होता है मैलफॉय मैनर जाने से पहले, उसकी वजह होती है एक टैबू किया होता है। जो भी पर्सन वोल्डेमॉर्ट को बाय नेम बोलेगा, लाइक वोल्डेमॉर्ट बोल दिया गया, तो उसके आसपास जितनी भी प्रोटेक्शन होगी वो सब हट जाएगी। तो हैरी ने नेम ले दिया होता है, इसकी वजह से सारी प्रोटेक्शन हटती है। तो डेथ ईटर्स
के इसको पकड़ पाते हैं। वो डेथ ईटर्स भी नहीं होते, वो स्नैचर्स होते हैं। वो ऐसी लोगों को पकड़ पुकड़ के मिनिस्ट्री को देते हैं और पैसे लेते हैं। तो फेनरियर ग्रेबैक आ जाता है अपने 2-3 पंटरों के साथ। तुम ये चीज दिखा सकते थे और तुमने ये चीज नहीं दिखाई। डॉबी का सैक्रिफाइस एट द एंड वाज टू गुड। देन वी हैव द मूवी व्हिच फिनिश्ड इट ऑल, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 2 सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट गोज ओवर हियर। म्यूजिक एक नंबर। स्नेप और डंबलडोर की पूरी कन्वर्सेशन होती है, उसमें जो म्यूजिक होता है एक नंबर। इन्होंने स्टोरी पे थोड़ा कम फोकस कर दिया, इतनी डिटेल स्टोरी की नहीं दे पाए जितनी डेथली हैलोस में मिली थी। डंबलडोर के पास को एक्सप्लोर नहीं किया। मे बी इनके दिमाग में हो कि भाई कुछ स्पिन ऑफ बना देंगे, पर इन्होंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। पर जो इन्होंने बेटर किया है बुक से वो था फाइनल फाइट। जो बुक्स के अंदर फाइनल फाइट हुई है उसमें हमें हैरी का ही पर्सपेक्टिव मिलता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने किसी शॉर्ट में भी बोला हुआ है, हैरी इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर होता है। इवन जब वो एंड में वोल्डेमॉर्ट से एनकाउंटर भी कर रहा होता है तब भी वो इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर ही होता है। लेकिन इन्होंने पूरे बैटल को ही दिखा दिया, फुल स्केल बैटल को दिखा दिया। जायंट्स यहाँ लड़ रहे हैं, विजर्ड्स वहां लड़ रहे हैं। उसके बाद नेविल की स्पीच इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। बुक्स में उस लेवल की नहीं थी, पर बुक्स का वो जो प्रॉपर सीन था वो काफी हॉरिफाइंग सा था। मतलब नेविल के गर्दन तक यहाँ पे सॉर्टिंग हेड डाल के वोल्डेमॉर्ट ने आगे लगा दी और नेविल शाउट कर रहा है और हैरी कुछ नहीं कर पा रहा उस मूवमेंट पे। मूवीज की तरह नहीं हुआ कि वो हैग्रिड के ऊपर से गिर गया। बहुत लेटर जाके सबको पता लगता है कि हैरी अभी भी जिंदा और बैटल चल रही होती है सेकंड टाइम। उसके बाद स्नेप वाला सीन जो मैंने पहले बोला, उस पे म्यूजिक सब बढ़िया था। और डेथली हैलोस बुक का मैं वो पार्ट कैसे भूल सकता हूँ। हैरी जब रेजरेक्शन स्टोन यूज करता है, इट्स जस्ट टू गुड। देन वी हैव, ये डर्सलीज पे जाएगी। आई डोंट इवन वांट टू एक्सप्लेन इट। बकवास थी यार ये, मतलब ये प्ले एग्जैक्टली। और इस पे प्लीज कभी मूवी मत बनाना। आई पर्सनली डोंट नीड इट। आप लोगों का पता नहीं भाई, बहुत चीजें हैं हैरी पॉटर यूनिवर्स में जो एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम गॉब्लिन रिबेलियन दिखा दो, तुम मराडर्स की स्टोरी दिखा दो, तुम वोल्डेमॉर्ट का पास दिखा दो, तुम डंबलडोर पे स्पिन ऑफ निकाल दो, तुम हॉगवर्ट्स लेगेसी की तरह थोड़ी अपनी एक स्टोरी बना सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो, पर ये नहीं करना, कुछ और बना दो। इसको यार रीराइट किया जाए भाई। बहुत टाइम ट्रैवल करके तुम आगे पीछे जा रहे हो। टाइम टर्नर्स तो यार ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। जेके रॉलिंग ने, मैं बोल रहा हूँ, जेके रॉलिंग ने बस साइन किया बुक को। वो 2 बंदे लेके आए, बोले इतने पैसे देंगे। जेके रॉलिंग बोली ये ले साइन, ले जा, ये पब्लिश होगी। बकवास थी। उसके बाद है हमारे पास फैंटास्टिक बीस्ट। ये यार बढ़िया मूवी थी, पर्सनली एंजॉयड इट। और ये इससे तो बढ़िया थी, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स है। इसमें क्रीचर्स थे काफी ज्यादा, उनको एक्सप्लोर किया गया थोड़ा। फिर उसके बाद ये जो जेकब वाला कैरेक्टर है ये भी बहुत बढ़िया था। और क्राइम्स और ग्रिंडलवाल्ड में मुझे लगता है एक चीज और थी, जेके रॉलिंग आई थिंक इसमें वो स्क्रिप्ट राइटर बनी थी इसकी, पर वो नोवेल राइटर है यार, उससे स्क्रिप्ट तुम कैसे लिखवा पा रहे हो। देन वी हैव द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। मूवी से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मेरी ज्यादा थी कि डंबलडोर के बारे में तुम बताओगे। क्रीडेंस का रिलेशनशिप तुमने बहुत हल्के से निकाल दिया, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया तुमने डंबलडोर के पास के बारे में। और जो ग्रिंडलवाल्ड है उसको तो कुछ और ही कर दिया। मतलब ग्रिंडलवाल्ड इसमें उसने प्ले किया है ना, मैट मिकल्सन ने। जॉनी डेप वाली बात नहीं ला पाया वो। इस मूवी के भी विजुअल्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन डंबलडोर वर्सेस क्रीडेंस की जो बैटल थी ना, उसमें डंबलडोर ने दिखा दिया भाई ही इज डंबलडोर। वो बेचारा तबाही कर रहा है, बंदे ने एंड में आके एक हाथ से रोक दिया। और हम इस लिस्ट के लास्ट उसमें आ गए हैं। नाउ दिस इज हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। मुझे लगता ही नहीं कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इट इज सपोज टू बी एट नंबर 1, बट अगेन मेरा पर्सनल बायस इसको यहाँ पे रख रहा है। इसका म्यूजिक एक नंबर। इसके जो बैक में जो म्यूजिक चल रहा होता है वो आज भी जब भी मन करता है भाई वही चल रहा होता है। जब मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ, पीछे लगा दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका चल रहा है। इसने बेस सेट किया पूरी हैरी पॉटर मूवी का, और कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत है ही नहीं मूवी में। 1-2 पॉइंट्स अब निकालेंगे कि बुक से तुमने अलग कर दिया, वो नेट पिकिंग हो जाएगी। कुछ है ही नहीं गलत इसमें। दिस इज द परफेक्ट मास्टरपीस मूवी, द बेस्ट मूवी एवर मेड। अभी तक जितना मैंने रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से अप्रॉक्स ये वीडियो 13, 14, 15 मिनट से ऊपर की जाएगी या उसके आसपास रहेगी। मुझे नहीं पता है कैसा परफॉर्म करेगी, बट दिस वाज एवरीथिंग आई हैव टू से। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। हम एक एक बुक के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर सकता हूँ मैं। जैसे अभी हम ऐसी वेगली पॉइंट्स उठा रहे हैं कि भाई ये हो सकता था, वो हो सकता था, मूवीज में ये मिस कर दिया, बुक्स में ये बहुत बढ़िया था, ये इमोशनल मोमेंट्स बहुत बढ़िया थे, बट स्टिल वी हैव अ टाइम लिमिट। और मुझे नहीं लगता यहाँ तक अगर कोई पहुंचेगा भी, बट इफ यू आर हियर, thanks a lot for watching. This is Aryan. I can't thank you enough for watching till this far. तो हम दोनों ने enjoy की है जर्नी, so अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं मैं वेस्ट करूँगा. This is it. Sayonara.